ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए भक्तजन, आज का अध्याय शुरू करते हैं। आज का अध्याय भी अदिति जी से शुरू होता है। माता अदिति का विनायक दर्शन कैसे हुआ, आज हम लोग वो देखेंगे। उनके उस घोर तप से उनके पुत्रगण देवता भी भयभीत हो गए। उनकी समझ में ना आता था कि माता अदिति किस कामना से ऐसा कर रही हैं। अदिति को विनायक दर्शन। इधर भगवान विनायक माता अदिति की घोर तपस्या देखकर द्रवित हो गए। वे तुरंत ही उनके समक्ष प्रकट हो गए। उस समय उनका अद्भुत रूप था। करोड़ों सूर्यों की प्रभा के समान अत्यंत तेजस्वी, कामदेव से भी अधिक सुंदर शरीर, 10 भुजाओं और कानों में विशिष्ट प्रकार के कुंडलों से सुशोभित, अपनी दोनों पत्नियों सिद्धि और रिद्धि के सहित, कंठ में मोतियों की माला, हाथों में कमल और परशु लिए हुए, कमर में सोने का कटी सूत्र, मस्तक पर कस्तूरी युक्त तिलक और नाभिदेश में सर्प धारण किए हुए तथा दिव्यांबर से सुशोभित थे। परंतु भगवान विनायक का परशुयुक्त 10 भुजी रूप देखकर माता अदिति भयभीत हो गईं। उनके नेत्र बंद हो गए, शरीर कंपायमान हुआ और वे मूर्छित होकर गिर गईं। विनायक देव ने अदिति की यह दशा देखी तो मधुर स्वरों में आश्वस्त करने लगे, तपस्विनी मैं वही हूँ जिसका ध्यान तुम दिन रात्रि करती रहती हो। उठो उठो, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर वर देने के लिए आया हूँ। अदिति को कुछ सांत्वना मिली, उनकी मूर्छा दूर हो गई। तभी उनके कानों में यह अमृतवाणी निनादित हुई, उठो देव माता, अपना अभिष्ट वर मांग लो मुझसे, मैं साक्षात रूप से तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। अदिति को वर प्राप्ति। अदिति तुरंत उठ पड़ी। उन्होंने चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन किया, प्रभु, आप जगत के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक हैं। नित्य निरंजन, निर्गुण, निरंकार, ज्योति स्वरूप, नाना प्रकार के रूप धारण करने में समर्थ, सर्वप्रदाता एवं सर्वेश्वर हैं। हे देवेश, यदि आप संतुष्ट हैं तो मेरी कामना पूर्ण करना चाहते हैं तो मेरे पुत्र रूप में प्रकट होने की कृपा कीजिए। हे प्रभु, मेरी कामना है कि आप मुझे इस प्रकार कृतार्थ करके दुष्टों का संहार और साधु जनों का परित्राण करें, जिससे सभी जन साधारण को कृतकृत्यता की प्राप्ति हो सके। भगवान विनायक ने अदिति को तुरंत ही वर दिया, तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। मैं तुम्हारे पुत्र रूप से प्रकट होकर साधु जनों की रक्षा और दुष्टों का विनाश करूंगा। इस प्रकार तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। माता अदिति धन्य हो गईं। उनको प्रणाम करते करते भगवान विनायक देव अंतर्ध्यान हो गए। अदिति भी अपने पति देव की सेवा में उपस्थित हुई। उन्होंने महर्षि के चरणार बिंद में प्रणाम करके भगवान विनायक देव के दर्शन और उनसे वर प्राप्ति का वृत्तांत कहा, जिसे सुनकर महर्षि आनंद विभोर हो गए। तीसरा अध्याय, पृथ्वी की व्यग्रता एवं देवताओं द्वारा आदिदेव का स्तवन। त्रैलोक के विजयी देवांतक नरांतक के शासन काल में प्रजा अत्यंत आतंकित और भयभीत थी। विशेषकर देवगण और ऋषिगण बहुत दुखित हो रहे थे। गृहस्थी, विद्वान, विप्रगण भी प्रसन्न नहीं थे। सभी असुरों की स्वच्छंदता और अत्याचारों के शिकार एवं पीड़ित थे। जब संसार में सर्वत्र अत्याचार हो रहे थे, धर्म कर्म नष्ट हो रहा हो, साध्वी नारियों का सतीत्व लुट रहा हो, अबोध बालकों की हत्या की जा रही हो, निरपराधों को दंड दिया जा रहा हो, तब धरती माता को भी चैन कैसे मिल सकता है। वह अत्यंत त्रस्त हुई भगवान चतुरानंद के पास पहुंचकर बोली, महिमा में कमलासन, आपसे छिपा नहीं है कि संसार में असुरों द्वारा घोर अत्याचार किए जा रहे हैं। सभी देवताओं सहित देवराज इंद्र भी मारे मारे फिर रहे हैं। ऋषि, ब्राह्मण और गौ असह्य यंत्रणा से संतप्त हैं। प्रजा वर्ग में घोर भय व्याप्त है। स्त्री और बालक भी उन अत्याचारों के घेर में घिर कर छटपटा रहे हैं। यह सब मुझसे सहन नहीं होता, इसलिए आपकी शरण में आई हूँ। अतः शीघ्र ही असुरों को विनिष्ट कीजिए, अन्यथा मुझे विवश होकर सभी जीवों सहित रसातल में चला जाना होगा। ब्रह्मा जी ने गंभीर वाणी में कहा, धरित्री, मैं भी तो उनके अत्याचारों से अछूता नहीं हूँ, क्योंकि मैं सब लोकपाल देवता एवं ऋषि मुनिगण स्वधा स्वाहा से वंचित कर दिए गए हैं, इसलिए स्थान, मंत्र और आचार से भी हीन हो रहे हैं। इस विपत्ति से बचने का एक ही उपाय है, आदिदेव भगवान विनायक को प्रसन्न करना। अतएव उन्हीं से प्रार्थना करनी चाहिए। चतुरानंद का आदेश होने पर वहां उपस्थित देवता, ऋषिगण आदि सब समूह में बैठ गए और उन्होंने पृथ्वी सहित विनायक देव की प्रार्थना आरंभ की। हे समस्त लोकों के नाथ, आपको नमस्कार है। हे सब लोकों के आश्रय, आपको नमस्कार है। हे समस्त सृष्टि के रचयिता और संहार करता, आपको बारंबार नमस्कार है। हे देवताओं के शत्रुओं का नाश करने वाले एवं भक्तजनों के पाप दूर करने वाले विनायक देव,
आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप अपने भक्त द्वारा की गई थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न होकर उनका पोषण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप निराकार, परे से भी परे, ब्रह्म रूप, क्षराक्षर से अतीत, सत्यादि गुणों से अनुग्रह करते हैं। आपको नमस्कार है। आप निरामय, निरंजन, दैत्यों का मर्दन करने वाले, पूर्ण काम, नित्य, सत्य, सदैव परोपकार तथा सर्वत्र समान रूप से व्याप्त रहने वाले हैं। ऐसे आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात उन्होंने लोकव्यापी समस्या से अवगत कराने की चेष्टा की। हे प्रभु, समस्त विश्व हाहाकार से व्याप्त तथा स्वधा स्वाहा से वंचित हो रहा है तथा हम सभी देवगण सुमेरु गिरु कंदराओं में पशुओं के समान रहते हुए जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए हे विश्व के भरण पोषण करने वाले प्रभु, आप कृपा करके इन महादैत्यों का संहार कीजिए। देवताओं द्वारा इस प्रकार करुणा प्रार्थना की जाने पे उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी। देवगण, धैर्य धारण करो। देव विनायक महर्षि कश्यप की पत्नी महाभागा अदिति से प्रकट होकर अद्भुत कर्म करेंगे। उन्हीं से तुम्हारा गया हुआ राज्य मिलेगा, क्योंकि वे साक्षात अवतार लेकर दुष्टों का मर्दन और साधुजनों का पालन करेंगे। आकाशवाणी सुनकर आश्वस्त हुए ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, देवी, अब तुम्हें धैर्य धारण करना चाहिए, क्योंकि महाप्रभु विनायक देव अवतार लेकर तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे और उस समय सभी देवता पृथ्वी पर प्रकट होंगे। चतुरानंद से उक्त आश्वासन पाकर पृथ्वी अपने स्थान पर स्थिर हुई और सब देवगण एवं मुनिगण भी अपने अपने स्थानों को लौट गए। महोत्कट का प्राकट्य। कुछ कालोपरांत देव माता अदिति गर्भवती हुई और उनका तेज दिनों दिन बढ़ने लगा और नवम मास पूर्ण होने पे शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में एक परम तेजस्वी बालक रूप भगवान का प्राकट्य हुआ, जिसके 10 भुजाएं, कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट और ललाट पर कस्तूरी का तिल शोभा पा रहा था। वक्षस्थल पर चिंतामणि तथा कंठ में रत्नों की माला पड़ी थी। सिद्धि बुद्धि उनके साथ थी। अधरोष्ट जपा पुष्प के समान अरुण, दीपमान, धवलदान, अंधकार को नष्ट करने वाली अनुपम देह कांति एवं शरीर पर दिव्य वस्त्र अलंकार धारण किए हुए थे। माता अदिति ने उनका वह अलौकिक रूप स्वरूप देखा तो आनंद विभोर हो उठी। उनके सुख की कोई सीमा नहीं थी। तभी उन्होंने सुना वह तेजस्वी बाल रूप भगवान कह रहे थे, माता, तुम्हारा तप सफल हो गया। उसी के प्रभाव से मैं तुम्हारे पुत्र रूप में आविर्भात हुआ हूँ। मैं दुष्ट दैत्यों को मारकर साधु जनों का हित सिद्ध करूंगा। उसी से तुम्हारी कामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। बालक विनायक के वचन सुनकर माता अदिति ने विनत वाणी में कहा, अवश्य ही आज मेरे पुण्यों का उदय हुआ है, जिनके कारण साक्षात भगवान गजानन ने मेरी कोख पवित्र की है। वस्तुतः यह मेरा परम सौभाग्य है कि नित्य आनंद स्वरूप निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर ने मेरे पुत्र रूप में अवतार लेकर मुझे धन्य बना दिया। परंतु प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि अपने इस परम दिव्य रूप को छिपाकर प्राकृतिक शिशु के समान क्रीड़ा करते हुए मुझे पुत्र रूप से सुखी कीजिए। अदिति की प्रार्थना व्यवहारिक थी। भगवान गजानन ने तुरंत ही शिशु रूप धारण कर लिया। अब देव माता के समय एक अत्यंत तेजस्वी, हृष्ट पुष्ट एवं दिव्य सौंदर्य से संपन्न नवजात शिशु जोर जोर से रो रहा था। उसके रोने का शब्द तीनों लोकों और 10 दिशाओं में व्याप्त हो गया, जिसे सुनकर धरती कांप उठी, दिशाएं भी थरथराने लगी। बंध्या स्त्रियों के बंध्यात्व दोष मिट गया, किंतु असुर नारियों के गर्भ गिर गए। इससे देवताओं में उल्लास और दैत्यों में शोक छा गया। महोत्कट का जात कर्म संस्कार। महर्षि कश्यप के हर्ष का पारावार न था। उन्होंने शास्त्र विधि पूर्वक बाल रूप भगवान का जात कर्म संस्कार आदि किए तथा विप्रों द्वारा ऋषि मुनियों को पुष्पकाल, दान, दक्षिणाएं दी तथा घर घर में मिष्ठान युक्त वायन प्रेषित किए। बालक का नाम महोत्कट रखा गया। माता अदिति के गर्भ से भगवान विनायक देव को अवतरित होना सुनकर दूर दूर से ऋषि मुनि, ब्रह्मचारी एवं साधु तथा भक्तजन आकर दर्शन करने लगे। महर्षि कश्यप के आश्रम पे दर्शनाभिलाषियों का तांता लग गया। दर्शनार्थियों में नारद, वशिष्ठ, वामदेव आदि अनेक स्वनाम धन्य महर्षि भी थे। कश्यप ने सभी को समुचित रूप से स्वागत सत्कार किया तथा गौ आदि प्रदान करके सबका आभार माना। नारद आदि ने ऋषियों से कहा, महर्षि, हम आपके पुत्र के दर्शनार्थ आए हैं, हमें उनके दर्शन कराओ। कश्यप का संकेत पाकर अदिति अपने विलक्षण पुत्र को ले आई, जिसे देखते ही उन ऋषियों ने कहा, महर्षि, तुम्हारे इस शिशु के शरीर में 32 शुभ गुण दिखाई दे रहे हैं।
आपने इसका महोत्कट नाम गुण अनुसार ही रखा है। विश्व के मंगलार्थ यह अत्यंत भीषण कर्मा होगा। ऋषि श्रेष्ठ, आपके घर में आदि मध्य और अंत से रहित भगवान विनायक देव ने ही अवतार लिया है। यद्यपि बालक के जीवन में अनेक संकट आएंगे, किंतु वे सब स्वतः दूर हो जाएंगे। फिर भी यह जब तक स्वयं सशक्त न हो जाए तब तक आपको सावधानी से इसकी रक्षा करनी चाहिए। तदुपरांत महर्षि वशिष्ठ ने उन कश्यप पुत्र भगवान के ध्वज वर्जों को चिन्हित चरणार बिंदुओं का भक्ति भाव पूर्वक पूजन करके प्रार्थना की। उनके साथ अन्य सभी ऋषियों ने भी निवेदन किया, हे प्रभु, धरती का भार हरण कीजिए, साधुओं का पालन और दुष्ट दानवों का विनाश कीजिए नाथ। इस प्रकार प्रार्थना और प्रणामादि करके ऋषिगण अपने अपने आश्रमों को चले गए। सभी के चित्त अत्यंत प्रफुल्लित थे। उन्हें विश्वास था कि यही महोत्कट भगवान पृथ्वी को भार मुक्त करेंगे, जिससे साधु जनों की रक्षा होगी और दैत्यों के अत्याचारी शासन का अंत हो जाएगा। तो आज हम यहीं पर अपनी कथा समाप्त करते हैं और मैं आशा करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आगे आप और कौन सी कथाएँ सुनना चाहते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम वो कथाएँ आपके लिए लेकर आएँ। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।